बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IRTV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट इमरान रशीद। नाज़रीन, हालिया वफाकी बजट में हमारे बुजुर्ग पेंशनर के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। उन्हें पहले बेशुमार ख्वाब दिखाए गए कि आपकी 50% पेंशन में इजाफा किया जाएगा, 30% किया जाएगा। कभी कुछ पे एंड पेंशन की तजावीज़ जाती थी, कभी कुछ जाती थी। और पेंशनर्स को इस तरह की तजावीज़ उनके सामने लाने का मकसद ये था कि हम पेंशनर्स को खामोश रखें, पेंशनर किसी किस्म का एहतजाज ना करें। लेकिन सरकारी मुलाजमीन सियाने थे, उन्होंने भरपूर एहतजाज जारी रखा, उनकी तंजीमें फाल थी। लेकिन बुजुर्ग पेंशनर जो हैं वो कहीं पे जाकर एहतजाज भी नहीं कर सकते। एक उनकी तंजीम है आल पाक पेंशनर एसोसिएशन, जिसे सैयद हफीज सब्जवारी साहब चला रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, लेकिन फिर भी हुकूमत पेंशनर्स के साथ धोखा करने में कामयाब होगी। पेंशनर को सिर्फ 5% इजाफा दिया गया, जो आटे में नमक के बराबर है। पहले ही उनकी पेंशनें ना होने के बराबर हैं। बहुत ही कम पेंशनर्स हैं, पेंशन हैं। किसी की 6,000, किसी की 8,000, किसी की 10, किसी की 12, किसी की 14, 15। लेकिन पेंशन चाहे 20,000 भी हो जाए तो ये खुद सोचे, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। 20,000 में घर का राशन भी नहीं आता, अद्वियात कहाँ से आएंगी, बाकी चीजें कहाँ से आएंगी। मैं पेंशन के वाले से पहले भी 2 4 5 वीडियो बजट के बाद बना चुका हूं, तो बेशुमार लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लगाए हैं कि इमरान भाई, आप तो सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ हैं, आप पेंशनर्स के हक में सिर्फ बात करते हैं। तो आप लोग ना शुक्र हैं, जो 5% इजाफा मिला है यही बहुत है यार। खुद होश करें यार, 5% इजाफा, जिसकी 12,000 पेंशन है उसका 5% इजाफा कितना एक बनेगा यार। अब दूसरी बात यह कि हम जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ नहीं हैं, सरकारी मुलाजमीन के साथ भी धोखा हुआ है। सरकारी मुलाजमीन समझ रहे हैं कि उनको एडहाक रिलीफ उनकी बुनियादी तनख्वाहों में जम करके स्केल रिवाइज कर दिए गए हैं और अब उस पर उनको 15% इजाफा मिलेगा। तो मेरे भाई, ऐसा नहीं है। आपके स्केल रिवाइज करने के बाद भी आपको जो इजाफा दिया गया है वो आपकी 2017 की बेसिक पर दिया गया है। जो आपकी एडहॉक रिलीफ 5 जम हुए हैं, वो जम करने के बाद आपकी जो अभी तनख्वाह पहले ले रहे थे, ये उसके तकरीबन बराबर ही या कोई 1,000 1500 का इजाफा होगा। हाँ, जो कन्वेंस अलाउंस आपका बड़ा है, उस कन्वेंस अलाउंस का आपको फायदा होगा। बाकी आपको मुझे फायदा नजर नहीं आ रहा कि हमारे सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में कोई 10,000 रुपये इजाफा हो जाएगा। हमारे 1 से 16 तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो छोटे स्केल्स में हैं, उनको ज्यादा फायदा 2025 का फायदा है, इससे ज्यादा फायदा नहीं है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ चुकी है, ये फायदा भी आटे में नमक के बराबर है। आपके साथ भी धोखा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, स्केल रिवाइज करने के बाद आपकी जो नई बेसिक पे बनती उस पर 15% देते। आपका हाउस रेंट जो था वो नई बेसिक के हिसाब से देते। आपका जो कन्वेंस अलाउंस है 2008 से चला आ रहा है, उसको रिवाइज करते, उसको 100% नई बेसिक के मुताबिक कोई शरह तय करते, या पुराने को 100% इंक्रीज कर देते। बहुत थोड़ा सा कन्वेंस अलाउंस है, गाड़ियों के किराए बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाउस रेंट भी उस हिसाब से नहीं बढ़ा जितने घरों के किराए बढ़ चुके हैं। तो आपके साथ भी मेरे भाई जुल्म हुआ है, लेकिन फिर भी आपको 15% DRA ये भी मार्च में दिया गया। पिछले साल भी आपको जो 25% DRA दिया गया, लेकिन हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स को ना ही पिछले साल कुछ दिया गया और ना ही इस साल कोई DRA दिया गया है। सिर्फ 5% तनख्वाह में इजाफा हुआ है, जो उनके लिए नाकाफी है। बूढ़े जो बीमार भी हैं, अद्वियात भी लेते हैं, बाज छोटे छोटे बच्चों वाले हैं, उनको भी खाना पीना, उनकी तालीम के अखराजात, बाज के घर किराए पे हैं, उन घरों का किराया देना, बहुत सारी परेशानियां हैं जो हमारे बुजुर्गों को लाक हैं। तो इस वजह से कम से कम पेंशन में 30% इजाफा होना चाहिए था। और साथ में एक बात, जिस तरह आपने कम से कम महाना उजरत जो है वो 25,000 कर रहे हैं, इसी तरह आप कम से कम महाना पेंशन को भी 25,000 कर देते तो एक अच्छी बात थी, जो पेंशनर्स के लिए खुशाइन थी। पेंशनर खुश हो जाते आपसे। उम्मीद करता हूं कि इस मेरी वीडियो से हमारे पेंशनर्स भाई और हमारे सरकारी मुलाजमीन भाई जो है, उनके जहन साफ हो गए होंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।